डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे रेशियो इन प्रोपोर्शन पार्ट 4 के बारे में। वीडियो नंबर 4 है रेशियो इन प्रोपोर्शन का। जैसा कि आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा आपके बोर्ड पर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चंस दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि क्वेश्चंस हमसे कह क्या रहा है और क्या सॉल्यूशन मांग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या कहता है। ए बैग कंटेन्स 50 पैसे। देखेंगे दोस्तों, ए बैग कंटेन्स 50 पैसे मतलब एक बैग है, थैला है, जिसमें 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे के कॉइन्स रखे हुए हैं। 50 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स एंड 10 पैसे कॉइन्स उसमें रखे हुए। किस रेशियो में रखे हुए? 5:9:4 के रेशियो में रखा हुआ। अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट उस बैग में जो भी कॉइन्स रखे हुए हैं 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे के, उनका टोटल अमाउंट कितना है दोस्तों? 206 रुपीज़ है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन, मतलब सभी तरह के, इट मीन्स 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे ये बताने हैं। ठीक ना, चलिए हम लोग बात करते हैं। हमें एक बार और क्वेश्चंस को रिपीट करना है और समझना है। क्वेश्चंस को तोड़ने से पहले, बनाने से पहले हम लोग को क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग बेहतर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक बैग है जिसमें 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन्स इस रेशियो में दिया हुआ है। तो हमें टोटल वैल्यू उस कॉइन्स का 206 है, तो हमें नंबर ऑफ ईच कॉइन्स बताने हैं। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चंस पर। लेट number of coins 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे बी इसके रेशियो में होगा। तो 50 पैसे का कॉइन्स कितना? 5x, 25 पैसे का 9x और 10 पैसे का 4x रेस्पेक्टिवली लगा देंगे। देखना ध्यान से दोस्तों, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः रेस्पेक्टिवली और क्रमशः जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसका कहने का ये अर्थ हुआ मेरे प्यारे मित्रों कि लेट नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे बी, यानी 50 पैसे का कॉइन्स 5x, 25 पैसे का कॉइन्स 9x, 10 पैसे का कॉइन्स 4x। एक रेस्पेक्टिवली वर्ड का ये मतलब हुआ। रेस्पेक्टिवली वर्ड लास्ट में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि बच्चा ऐसा ना समझ ले या कोई आदमी ऐसा ना समझ ले कि 25 पैसे का 5x हो जाएगा, ये नहीं होगा। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये जो पहला स्टेटमेंट जो क्रम में लिखा हुआ है, ठीक उसी क्रम में ये हमारा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ये 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, ये 5x, 9x और 4x। ठीक ना, ये हमें नंबर ऑफ कॉइन्स है। क्या है बच्चों? नंबर ऑफ कॉइन्स। अच्छा देखिए तो जरा, आप इतना करने के बाद आप हमसे कहेंगे हमें नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है मित्रों? 5x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करेंगे 5x है। अब 5x में 50 पैसे के 5x है, तो या तो 50/100 ऐसा भी कह के आप कर सकते हैं काम, और नहीं तो आप डायरेक्टली इसको ना करके ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे का कितना है? 5x। चलिए 5x/2 कर देंगे। क्यों 2 लिखा यहाँ 2 लिखने का कारण क्या है? क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2। कोई बच्चा दूसरे तरीका से बनाता है कि 50/100, तब भी वही बात आएगा, 51 जा 50 या 52 जा 100, 1/2 यानी 2 आ जाएगा। ठीक ना, अब बोलिएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारा रुपीज़ में दिया हुआ है, यहाँ ये हमारा पैसे में दिया हुआ है, ये हमारा रुपीज़ में दिया हुआ है। चलिए प्लस आगे की कार्यवाही करते हैं। 25 पैसे के हमारे कितने सिक्के हैं? 9x है। अब बताएंगे आप कि 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं मित्रों? 1 रुपया में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। आप सभी जानते हैं, अपन में 4 कर दिया। दूसरी बातें ले लेते हैं, 4x। अब बात करेंगे, यहाँ 10 पैसे का नंबर ऑफ कॉइन 4x है, तो जब 1 रुपया में 100 पैसे, तो 1 रुपया में 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 100/10, इट मीन्स कितना हो जाएगा? 10 सिक्के हो जाएंगे। ठीक ना, अब ये रुपीज़ में कन्वर्सन हो गया। अब टोटल वैल्यू रुपीज़ में क्या दे रखा है मेरे प्यारे मित्रों? 206।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा और अच्छी तरह से दिख भी रहा होगा। ठीक दोस्तों, आगे की बात करते हैं। 2, 4 और 10 की आप अगर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे मित्रों। चलिए 2, 4 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आप ही बताइए कि क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर नहीं जानते हैं, दिक्कत है इसमें भी, तो लीजिए करके ही बता देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। चलिए 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 10, 10 5 जा कितना 50x प्लस 4 से इसमें डिवाइड देंगे कितना 4 5 जा 20, 9 5 जा 45 प्लस 10 से 2 टाइम्स में 10 2 जा 20, 4 2 जा 8x। अब हमारे पास कितना हो गया मेरे प्यारे मित्रों, 206। अब देखिए टोटल को ऐड कीजिए, आप 45 और 8 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना 53, और 53 और 50 कितना हो जाएगा 103। ज़रा ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, 103 इक्वल टू ₹206। अब देखिए ये 103 से इसको 2 टाइम्स में कैंसिल करेंगे और ये 20 यहाँ इंटू हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 20, इट मीन्स 40। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई मेरे प्यारे मित्रों, 40 मिल गई। अब हमें फाइनली निकालना क्या है, अब हमें फाइनली निकालना क्या है ये देखना है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक ना, हमें निकालना क्या है इस बात को देखना है और समझना है। ठीक ना, चलिए अब x की वैल्यू 40 आ गई तो हमें निकालना है क्या है, यहाँ ज़रा आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, हमें नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो फिर यहाँ देख लेते हैं हम लोग 50 पैसे कॉइन्स क्या हो जाएंगे, 50 पैसे के कॉइन्स कितने हो जाएंगे 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 40, 5 4 जा 200, 50 पैसे के 200 सिक्के। आगे बात करते हैं 25 पैसे के कितने सिक्के करेंगे, 9 इंटू 40 एक्स के बदले, 9 4 जा 30, 360। 10 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10 पैसे के कितने 4x, 4 इंटू क्या हो जाएंगे 4 4 जा, ये 3 आंसर हमारा होगा। ठीक ना, तो 50 पैसे के 200 कॉइन्स हो जाएंगे मेरे प्यारे मित्रों। उसके बाद 25 पैसे के 360 कॉइन्स हो जाएंगे। ठीक ना, उसके बाद आपको दिख रहा होगा 10 पैसे के 160 कॉइन्स हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मित्रों। ठीक ना, अब अगले टाइप के क्वेश्चंस की हम बात करते हैं और आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, उम्मीद करते हैं। ठीक ना, जैसे देखिए कहेगा विच इज़ ग्रेटर, आपको रेशियो दिया रहेगा मेरे प्यारे मित्रों। क्या दिया रहेगा, अगर आप चाहते हो कि इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं तो आप अच्छी तरह से नोट कर ले, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है हमें। चलिए अगर आपको कह रहा हो मेरे प्यारे मित्रों, क्या कह रहा हो ज़रा देखेंगे, 2 रेशियो दिया है और वो दो रेशियो में से आपको ग्रेटर पहचानना है कि दोनों में से ग्रेटर कौन है। ठीक ना, जैसे 4:5 और 16:25, ये हमारा 2 रेशियो है। ज़रा ध्यान से देखेंगे, हम बातों को सीखने पर विचार करेंगे। 4:5 और 16:5, और मतलब या एंड बोलते ना तो दोनों एक साथ। मैंने बोला सीता या गीता बाजार जाती है, दोनों में से कोई एक जाती है, इसका मतलब ये हुआ। मैंने बोला सोहन और मोहन बाजार जाता है, इट मीन्स दोनों जाता है, और या में ये दोनों अंतर है, एंड और में ये अंतर। तो 4:5 और 16:25, ये जो 4:5 और 16:25 हुआ, अगर इसमें आपसे पूछा कि बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है, तो क्या आप इसको नहीं लिख सकते हैं 4/5, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको आप नहीं लिख सकते हैं 16/25, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कंपेयरिंग मेथड के रूल से, 25 4 जा कितना 100, 65 जा 80, कौन सा वैल्यू बड़ा हो गया, जिधर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो 4:5 ग्रेटर देन 16:25, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। ठीक ना, या फिर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप किससे, इससे कर दीजिए मल्टीप्लाई और इसको इससे कर दीजिए, दोनों में बड़ा जो होगा वही बड़ा हो जाएगा और जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक ना, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन सारी बातों का दिमाग में समावेश हो रहा होगा और समझ पा रहे होंगे, और हम आपको समझाने में भी सफल हो पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कहा कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए,
एक क्वेश्चन आपसे ये कह दिया मेरे प्यारे मित्रों 4:5:9/2, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। एक पार्टिकुलर रेशियो दिया हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, क्या दिया हुआ है, एक रेशियो दिया हुआ है और इस रेशियो को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। तो हम लोगों ने बताया था पिछले क्लास में, डायरेक्ट आप चाहेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, दोनों के डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ 2 है। डिनोमिनेटर बोले तो क्या, नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्यों ना हम डायरेक्टली अगर ऐसे भी कर दे 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10:9, यही हमारा रेशियो होगा। किन्हीं बच्चे को अगर दिक्कत हुआ होगा तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए पिछले वीडियो मेरा देख लीजिएगा, इसमें भी अगर दिक्कत है तो हम चर्चा करिए देते हैं। तो 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 2 होगा। चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो 4 × 2 दोनों टर्म्स में मल्टीपल कीजिए, 5 × 2 दोनों टर्म्स में मल्टीपल कीजिए, रेशियो 9/2 × 2 दोनों टर्म्स में मल्टीपल कीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 4 2 जा 8, रेशियो 5 2 जा 10, रेशियो 9। यही आंसर आ गया ना, इसमें भी आपका वही आया और इसमें भी आपका वही आया, ठीक ना। हम उम्मीद आशा विश्वास पूर्ण रूपेण आपसे कर सकते हैं कि आप मेरे इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और जितनी भी बात बताया है वो आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो रहा होगा और हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा जो कार्य है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपसे एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कह दे चेंज करने के लिए कि मेरे प्यारे मित्रों 1 किलोमीटर इज टू 750 मीटर, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। आप इसको किस में सिंपलेस्ट चेंज कीजिए दोस्तों, सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब सरल रूप में, सबसे छोटा रूप में आप इसको चेंज कीजिए। चलिए हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म का कुछ कंडीशन बताया था फर्स्ट वीडियो में रेशियो पर पर्सन के, कि सबसे पहला कंडीशन की यूनिट सेम होना चाहिए, दोनों तो डिस्टेंस का ही है यूनिट, बट इसकी किलोमीटर और इसकी मीटर, तो इसको दोनों का यूनिट सेम हो गया तो क्या हमारा मीटर से मीटर कैंसिल, बिल्कुल, 0 से 0 कैंसिल, बिल्कुल, और 25 से कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 25 3 75, 25 3 जा 75 और 25 से 4 टाइम्स में। फाइनल आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे मित्रों, 4:3। यही हमारा फाइनल रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका फाइनल रेशियो हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से दिमाग में इसको एडजस्ट कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे, ठीक ना। कुछ और क्वेश्चंस की बात करें, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो छोटे छोटे वीडियो पर हम लोग बात करते हैं, ज़रा 1-2 और पॉइंट्स दे लेते हैं और बात कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछे 8 मंथ और 1 ईयर की बात करें, अगर आपने किसी से पूछा या आपसे ही किसी ने पूछा कि दोस्तों आप बताओ, क्या बताओ, कि आप 8 मंथ और 1 ईयर को किस में चेंज कर लो, 8 मंथ को, चलिए यहाँ कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस है यहाँ, चलिए 8 मंथ्स और 1 ईयर को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। 8 मंथ्स और 1 ईयर को किस में लिख लो, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। तो 8 मंथ तो मंथ ही है, चलिए रहने दीजिए। 1 ईयर में कितने मंथ्स, 12 मंथ्स होते हैं। किन्हीं के दिमाग में आया होगा कि सर आप तो इसको मंथ में चेंज करें, क्या इसको ईयर में चेंज कर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों, कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई रूल भी नहीं फॉलो टूटेगा, ठीक ना। चलिए मंथ से मंथ कैंसिल, 8:12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 2:3। अगर किसी बच्चे ने इसी क्वेश्चंस को अपनी जिद मान लिया, अपने आप को कह लिया, थोड़ा बेहतरीन साबित करने की कोशिश किया और बोला उसने कि नहीं सर हम इसको ऐसे आपके तरीके से नहीं बनाएंगे, हम अपने मन से थोड़ा ज़्यादा काबिल बनने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बनना भी चाहिए। तो 8 मंथ को आप ईयर में चेंज कर लीजिए, तो 12 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि ये जो है छोटे यूनिट को, किसी भी, ध्यान से देखिएगा सुनिएगा, कि किसी भी चीज़ के छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने पर उसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है उससे डिवाइड करते हैं और बड़े से छोटे में जाने पर मल्टीप्लाई। यहाँ ईयर बड़ा था, ईयर और मंथ की अपेक्षा यूनिट का कंपैरिजन कीजिएगा तो ईयर बड़ा है, ईयर से हमें मंथ में लाना था तो 12 से इंटू किया। अब मंथ से ईयर में जाना है, यानी छोटे से बिग यूनिट में जाना है, स्मॉलर टू बिगर यूनिट, तो डिवाइड कर रहे हैं। चलिए इज टू 1 ईयर, ये भी ईयर हो गया मेरे प्यारे मित्रों और ये भी ईयर हो गया, ईयर से ईयर कैंसिल। चलिए
8/12 मैंने क्या बताया, ये क्रॉस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 12 1 जा 12, 4 2 जा 4 3 जा, क्या वही बात आया कि नहीं? दोनों बातें सेम आई, जो मैंने किया था आपने किसी ने किया तो वो बातें भी सेम। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, वो आप मेरी बातों को, मेरी बताए गए चीज़ों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपके दिमाग में पूरी तरह से ये बात फिट हो गया होगा। तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि हम इतना मटेरियल आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करने का आपका क्या बनता है, मतलब दायित्व तो बनता है। और जो लोग हमारे वीडियो से बेनिफिट ले रहे हैं, अगर हमारा सब्सक्राइबर रेगुलरली नहीं इंक्रीज करता है तो मैं फिर वीडियो बनाना क्लोज कर दूंगा और फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक ना? तो अधिक से अधिक वीडियो को लॉकडाउन पीरियड में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।